ओके, तो ये वीडियो उनके लिए है जो लोग जे एडवांस के बाद आईटी हैदराबाद चुप है आईटी हैदराबाद को कंसिडर कर रहे हैं एज ए पॉसिबल चॉइस ऑफ द कॉलेज। और ये चीज़ें लाइक फ्रेशर्स इंट्रोडक्शन, फ्रेशर्स नाइट, कैंपस स्टोरी, सब सारे कॉलेजेस का पे मिल ही जाएंगे। लेकिन एज ए स्टूडेंट तुम कैसे उस कॉलेज को एक्सपीरियंस करते हो और कैसे फैसिलिटीज होते हैं, कोई इन-डेप्थ ऐसा रिव्यू हमारे कॉलेज का एटलीस्ट हमको नहीं मिला। तो हम दोनों का भी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है आईटी हैदराबाद में, तो अभी हम लोग उस पर थोड़ा ज्ञान देंगे आपको ताकि आप लोग बेटर चूज कर पाओ कॉलेज को। सोचो कि आईटी हैदराबाद आना है कि नहीं। तो उसके लिए हमने ऐसे प्रोज एंड कॉन्स सब कुछ लिख के रखा है हम दोनों ने। जो जो चीज़ एक स्टूडेंट लाइफ में मैटर करती है उन सब सारी चीज़ों को हम लोग ऐसे थोड़ा बताने का ट्राई करते हैं कि कैसा होता है आईटी हैदराबाद। पहले कॉन्स बताना है या पहले प्रोज? अच्छी चीज़ें बताने नहीं कॉन्स थोड़े कम है, तो कॉन्स पहले बता देते हैं। तो पहला कॉन वही था कि अभी बहुत बड़ा लाइब्रेरी हमारा बन गया। फर्स्ट ईयर में हमको जो लाइब्रेरी मिला था वो बहुत बड़ा नहीं था, कंसिडरेबल। इस लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने का जगह नहीं है सो फार, लेकिन लिटरली एकेडमिक ब्लॉक के पीछे बहुत ही बड़ा सा एक लाइब्रेरी पूरा कंस्ट्रक्शन हो चुका है स्कूल में। हाँ, पहले तो लाइक आधे से ज़्यादा कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट जितने बिल्डिंग बने हुए वो बहुत अच्छे हैं। बट एक सबसे पहले बनने वाला तुम लोगों के लिए नया हॉस्टल्स और उसके बाद लाइब्रेरीज। तो ये दो चीज़ है जो क्लोज है कंस्ट्रक्शन के, बाकी तो आधा से ज़्यादा कैंपस अंडर कंस्ट्रक्शन। हॉस्टल्स एंड ये सब चीज़ें बन भी रहे थे हम लोग जब कॉलेज से वापस करते हैं, लेकिन सब कोरोना की वजह से बंद हो गया। और है कि शहर से बहुत दूर है, लाइक आईटी हैदराबाद बस नाम का आईटी हैदराबाद है, हैदराबाद पहुंचने में बहुत टाइम लगता है आईटी हैदराबाद से। हाँ, एटलीस्ट लाइक 2 से 3 घंटे कहीं भी अगर घूमने जाओ तो। अनलेस कि तुम मेरे जैसे हो अंदर रह के खुश रहते हो ऐसे नहीं, बिल्कुल सांपों का जैसा कोई नहीं है। हाँ, तो सिटी घूमने जाना है तो ऐसे तुम्हें वीकेंड के अलावा तुम जा नहीं सकते, या तो तुम्हें क्लासेस मिस करने पड़ेंगे या फिर वीकेंड को जाना। ना ये नहीं तो ऐसे फिर बेमतलब का ऐसे जाओ तुरंत जल्दी। हाँ, 6 घंटा जाने में 2 घंटा वहाँ कोई फायदा नहीं है। हाँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट इज खत्म हो गया बे कॉन्स। अरे हटो, मैं बताता हूँ इतना सारे। सबसे पहले तो जैसे तुम आईटी हैदराबाद के पास पहुंचोगे, कोई गेट नहीं है, कहीं कुछ लिखा नहीं है, बस एक बोर्ड है जिस पे लिखा हुआ है आईटी हैदराबाद। कोई एंट्रेंस नहीं मिलेगा, लगेगा कि कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। तुम मिस करके चले जाओगे ऐसे। हाँ, दूसरे आईटीज के सामने ऐसे बड़ा सा गेट बना है, ऊपर से लिखा हुआ है ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ, इधर कुछ नहीं है। मेरा उबर ड्राइवर पहली बार जब मेरे को लाया था वो पूछता भैया श्योर है ये इसके अंदर जाना है? कुछ दिख तो नहीं रहा है एंट्रेंस टाइप का। तो लाइक स्पोर्ट्स के लिए जो फीचर्स हैं लाइक स्पोर्ट्स लाइक बास्केटबॉल, बैडमिंटन, इन सब का अच्छा खासा कोर्ट है, बट फुटबॉल और क्रिकेट इन सब का अच्छा नहीं है। लाइक फुटबॉल ग्राउंड के नाम पे सिर्फ रेड सॉइल है जिस पे तुम गिरोगे तो लाइक यू विल बी स्कार्ड फॉर लाइफ। हाँ, स्कार्ड। हाँ, कोई ऐसा एरिया नहीं है जो लाइक जहाँ पे तुम जाके लाइक घूम सकते हो, लाइक कोई गार्डन पार्क इस टाइप का कुछ है नहीं जो होना चाहिए। लाइक शाम को जाओ बैठो बुक पढ़ो मे बी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी जगह नहीं है, बस मेस के सामने जो भी जगह है उधर बैठ सकते हैं। हाँ, मेस लॉन थोड़ा ठीक है, दोस्तों के साथ वही सब जगह बैठते हैं। ज्यादातर हम लोग रात को निकलते हैं, तो रात को जरा लोग एक ऐसे पूरा डेजर्टेड रोड होता है। हाँ, वो प्रोज में बाद में। अच्छा, कैंटीन का सेटअप उतना अच्छा नहीं है। हाँ, कैंटीन का सेटअप अच्छा। एक नेस्कैफे है, सबवे आने वाला है और कुछ खास नहीं है। फिर बर्गर की आने वाला था शायद, और अमूल है, आइसक्रीम बहुत सारा मिलता है। हाँ, अमूल है आइसक्रीम। हाँ, अमूल सही है। चलो प्रोज पे आते हैं। प्रोज का नंबर 1 पॉइंट हॉस्टल्स। चलो हॉस्टल तो भाई ऐसा है कि भाई किसी भी आईटी से सबसे पहले बाथरूम। मैं आईआईटी रुड़की गया था इंटर आईटी टेक मीट के लिए। वहाँ से अगर तुम लोग कंपेयर करो तो दिस इज लाइक बहुत सही है, बहुत ही ज़्यादा बेटर। और मैं गया था आईआईटी बॉम्बे कल्चरल मीट के लिए। वहाँ पे ऐसे एक पॉड होता है, पॉड में
शायद 2 बाथरूम, ऐसे लिटरली 2 बाथरूम होते हैं, कुछ 16 बंद लोग होते हैं। यहाँ पे पूरा फैसिलिटी और बेहतर है। बॉम्बे में एटलीस्ट गर्म पानी नहीं आता, यहाँ का आता है। हाँ लाइक सब कुछ बहुत रिलायबल है। अरे बहुत नया है तो फिर लाइक बहुत ही अच्छा है। अभी हॉस्टल तो बहुत ही अच्छा है। अब हॉस्टल्स में देखो ऐसे एक हर एक हॉस्टल का एक जो ब्लॉक होता है उसमें 6 फ्लोर्स, ग्राउंड फ्लोर पकड़ के 7 फ्लोर होते हैं। हर एक फ्लोर में 4 पॉड होते हैं, हर एक पॉड में 8 रूम्स होते हैं, सबका सिंगल रूम है। ये सबसे माइंड ब्लोइंग बात है IIT। हाँ बट मे बी तुम लोगों को सिंगल रूम ना मिले फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में तो गारंटी मिलेगी। अभी नया जो बिल्डिंग बन रहा है वो डबल रूम वाला बन रहा है, तो पता नहीं क्या होगा। हाँ ये भी बात है कि हम लोगों को मिली थी फर्स्ट ईयर में ही सिंगल रूम, लेकिन लास्ट टाइम हम लोग को डायरेक्टर ने बताया था कि अभी नेक्स्ट फ्रेशर्स आएंगे, मतलब तुम लोग जो आओगे, अगर तुम आओ तो तुम लोगों को डबल रूम्स मिलेंगे, उसके लिए नया हॉस्टल बन रहा था। लेकिन अभी वो भी प्रॉब्लम है ना कि अगर अभी इंस्टीट्यूट खोला और अभी फ्रेशर्स को लाने हैं तो कंस्ट्रक्शन तो खत्म नहीं हुआ है कोरोना की वजह से, तो टेक्निकली जो 4th ईयर निकल गए उनकी जगह ही रखना पड़ेगा। जो भी लाइक जब भी वो सिंगल रूम तेरे को मिले लाइक दैट्स बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तुम विंडोज देखोगे, इतने बड़े बड़े विंडोज हैं। लाइक तुम रूम का एक पूरा वॉल ही विंडो है। तुम बाकी जगह ये मतलब कंप्लेन करोगे कि सनलाइट नहीं आता, यहाँ इतना सनलाइट आता है कि तुम ब्लैकआउट वाले कर्टन्स लगाओगे। हाँ सुबह ऐसे ही नींद खुल जाती है धूप से। और सारा का सारा लाइक किसी भी एंगल पे हॉस्टल हो, सनलाइट इतना ज्यादा आता है, बहुत सही है। और तुम्हारा लाइक एक बंदे के हिसाब से रूम काफी बड़ा है, एक बंदे के हिसाब से काफी बड़ा है। हाँ हमारा अकेला का कबर्ड मिल जाता है उनको। हाँ हॉस्टल से बहुत हमारा जो बैल्कनीज है ना उसमें कोई ऐसे पर क्या बोलते हैं कंटिन्यूअस वॉल नहीं, स्लिट टाइप्स मिलता है, तो उसमें बहुत हवा चलती है, स्पेशली अगर तुम किसी अपर फ्लोर में रहते हो। जैसे हॉस्टल्स में बाहर या अंदर जैसे तुम बोल रहे हो कि ज्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर कभी नहीं होता। तुम बाहर जितना भी ठंड हो तुम अपने रूम में आ जाओ तो काफी गर्मी रहती है, मतलब ठीक ठाक टेम्परेचर रहता है। तो विंटर में भी, समर में भी, समर में तो हम लोग रहे नहीं, हमको नहीं पता आई गेस अच्छा ही रहता होगा। हवा तो चलती है एटलीस्ट, ये हम लोग बहुत अच्छे से। जैसे एक पॉड में 8 रूम्स होते हैं, तो कॉलेज महीने में एक बार तुमको पूरे पॉड के साथ पार्टी करने के लिए पे करती है। हाँ लाइक कॉलेज पैसा देगा तुमको कि तुम जाओ पार्टी करो। हाँ उस कॉलेज उस पॉड के सारे लोग, हाँ वो तुम 8 लोग मिलके जाके कहीं पार्टी करो। और वो भी बात है कि रूम और पॉड साफ करने के लिए बहुत अच्छा सर्विस है। हाँ जब भी बुलाओ तब भी तुम्हारा रूम साफ करके चले जाएंगे। हॉस्टल अमेजिंग, 9.8 आउट ऑफ 10। हाँ रेटिंग करना जरूरी है। नाइस हॉस्टल 9.8 आउट ऑफ 10। नेक्स्ट क्लासरूम्स क्या बोला, तो जितने बिल्डिंग बन चुके हैं बहुत ही अच्छे हैं। तो फिर अकेडमिक 3 ब्लॉक्स हैं, A B और C। तीनों बहुत सही हैं, क्लासरूम्स बहुत सही हैं सबके। हाँ इंटीरियर्स तो बहुत सही है। और लाइक रात को आके पढ़ भी सकते हो किसी किसी क्लासरूम में, वो खुले रहता है पूरे टाइम। हाँ ये स्टडी रूम्स नाम का ये भी एक हमारा फैसिलिटी मिलता है हम लोगों को कि रात के 8 बजे से सुबह के 8 बजे तक ऐसे तीनों ब्लॉक्स में एक करके रूम खुला रहता है। गार्ड्स के पास से चाबी ले लो, फिर उसको बैठ के पढ़ो, क्योंकि होता है कि बेड के पास तुम बैठ के पढ़ते हो तो तुम्हें नींद आ सकती है शायद, कभी कभी हम भी चले जाते हैं। और हर एकेडमिक ब्लॉक में लाइक एक ऐसा, एक नहीं बहुत सारे ऐसे स्पेस है जो थोड़ा ओपन टाइप का, चेयर्स और टेबल्स लगे हुए हैं। तुम लाइक हवा खाते खाते चिल कर सकते हो तुम रात को दिन को कोई प्रॉब्लम नहीं। और कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो बोल रहे हैं तो वो पूरा बता देते हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कि हम लोग कभी भी किसी भी टाइम कॉलेज से बाहर जा सकते हैं, अंदर आ सकते हैं। लाइक किसी कॉलेजेस में मैंने सुना है कि लड़कियों का रिस्ट्रिक्शन होता है कि जैसे रात 12 बजे के बाद कॉलेज से बाहर नहीं जा सकते। यहाँ पे कुछ नहीं है, लिटरली जितना भी रात हो जाए, लड़का हो या लड़की, बाहर अंदर कभी भी कोई भी जा सकता है। हाँ एनीवेज लाइक लड़कियाँ भी तुम्हारे रूम में आ सकती कभी भी। हाँ ये भी चीज़ है कि हाँ कि लड़कियां भी कभी भी तुम्हारे रूम में आ सकती है, बस वो गार्ड नीचे जो सिक्योरिटी गार्ड रहता है उसके पास तुम्हें वो नाम और सिग्नेचर का क्या नाम होता है, तुम कब जा रहे हो कब आ रहे हो, वो जरूरी है एक्चुअली। फ्रैक्टल एकेडमिक्स जो IIT हैदराबाद का एक्सक्लूसिव चीज़ है, जो तुम्हें लिटरली आई डोंट थिंक किसी भी कॉलेज में मिलेगा इंडिया में। हाँ और हम लोग तो को समझा भी नहीं सकते एक वीडियो में हाँ काम कैसे करता है, बट मैं ये बता सकती कि फ्रैक्टल उसका प्रोज एंड कॉन्स क्या है वो बता सकते हैं। कि फ्रैक्टल का प्रोज ऑब्वियसली है कि तुम्हें एक बार में ज्यादा सिलेबस टैकल नहीं करना,
हर एक एग्जाम के लिए बहुत छोटा सा सिलेबस होता है, और कॉन्स में तो नहीं, जैसे लाइक नॉर्मल मतलब बाकी सारे कॉलेज में तुमको 2 एग्जाम देने पड़ते हैं एक सेमेस्टर में, मिड सेम एंड सेम। और एंड सेम में लाइक तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर होता है एक बार में, पूरा सिलेबस से रिलेटेड एग्जाम होता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें एक सेमेस्टर में 3 एग्जाम देने पड़ते हैं, तीनों के सिलेबस लाइक रिलेटेड नहीं होते बाकी दूसरे से। तो तुमने पहली बार जो एग्जाम दिया वो खत्म, लाइक अब उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो इस तरह लोड बहुत कम होता है, बट एग्जाम ज़्यादा रहता है, टेस्ट ज़्यादा रहता है। हाँ, कॉन्स में वही है कि हमको कौन सी है? 3 बार ऐसे एक एक सेमेस्टर में एग्जाम देने पड़ते हैं, तो दोनों एग्जाम के बीच में गैप कभी कभी बहुत कम हो जाता है, तो उसे चिल मारने का एकदम टाइम नहीं होता। और लाइक एग्जाम वाला वीक होता है एक, तो फिर पूरा का पूरा वीक चला जाता है तुम्हारा ऐसे, तुम्हारे लाइक एक सेमेस्टर में तुम्हारे ऐसे 5 वीक चले जाते हैं एग्जाम्स के पीछे ही। हाँ, लेकिन ठीक है, तुम अगर मैनेज कर सकते हो तो चिल मारने का काफी अपॉर्चुनिटी है। लाइक हम लोग जैसे बाहर जाएंगे इसलिए रात को बैठ के कितना कितना पढ़ लेते हैं कि लिटरली एग्जाम के पहले दिन हम लोग बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। क्लोज में वेदर, ये शायद मैं मुझे बोलना ठीक होगा कि मैं रहता हूँ वेस्ट बंगाल के बहुत साउथ कोस्ट के साइड, तो यहाँ का प्रॉब्लम है कि, और तो बिहार में तो उधर भी गर्मी बहुत है, इधर भी गर्मी बहुत है। यहाँ का और एक प्रॉब्लम है कि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो पसीना पसीना हो जाता है सब कुछ। और हैदराबाद का मैंने एटलीस्ट ये देखा, गर्मी का एग्जैक्ट गर्मी का सीजन हम लोग बिताए नहीं, लेकिन ये पता है कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि ऑब्वियसली पानी से बहुत दूर है, तो एक ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होती, तो पसीना का प्रॉब्लम नहीं है। और ठंड में इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंड कुछ नहीं पड़ता। विंटर हम लोग गुजार चुके कॉलेज में, तो इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, तुम्हें खुद ही डाल लो और कुछ नहीं चाहिए। एक पतला सा ब्लैंकेट से तुम लाइक तुम्हारा ऑल सीजन चल सकता होगा। हाँ एक्चुअली, तो मतलब वेदर सुइटेबल है, बहुत ही हेल्दी वेदर है। बारिश होती है कभी कभी, मतलब अनप्रेडिक्टेबल बारिश, अनप्रेडिक्टेबल बट इनफ होती है। हाँ होती है। एनीवेज हाँ, लाइक तुम बाकी कॉलेजेस में मैंने देखा है कि लाइक क्लास से मेस जाने के लिए 2 किलोमीटर साइकिल करना पड़ता है। हाँ। यहाँ पे हॉस्टल तुम्हारे एकेडमिक ब्लॉक्स और मेस के बीच में, एक्चुअली एकेडमिक ब्लॉक्स और मेस और कैंटीन के बीच में। हाँ, तो फिर लाइक और ज़्यादा चलना भी नहीं पड़ता, तो सब कुछ बहुत पास है। तो लिटरली तुम अगर चल के जाओगे तो हॉस्टल से मेस जाने में तुम्हें 20 सेकंड लगेंगे, और हॉस्टल से एकेडमिक ब्लॉक जाने में शायद 2 मिनट, 2-3, कैंटीन 1 मिनट में पहुंच जाते। तो सब कुछ बहुत पास है हॉस्टल से, तो बहुत सही होगा। और साइड में बैडमिंटन कोर्ट, बोलो फुटबॉल ग्राउंड, या सब स्क्वॉश का कोर्ट, ये सब कुछ भी तुम्हें, टेबल टेनिस सब कुछ मिल जाता है 1-2 मिनट चलने के डिस्टेंस। यू डोंट नीड साइकिल्स एंड एनीथिंग। क्या हाँ, जैसे बताया हॉस्टल्स पास है, तो उसी तरह लाइक हॉस्टल्स के नीचे, हर हॉस्टल्स के नीचे कुछ अलग होता है। तो जैसे लाइक किसी ब्लॉक के नीचे बैंक है, तो किसी ब्लॉक के नीचे फार्मेसी है, तो फिर लाइक सब कुछ बहुत पास है। लाइक जैसे तुम्हारे रूम से, तुम्हारे हॉस्टल से फार्मेसी भी बहुत पास है। तो हाँ, मतलब ये भी बहुत अच्छी बात है। लाइक दूसरे कॉलेज में क्या होता है, फार्मेसी के लिए अलग से एक बिल्डिंग बना होता है जो हॉस्टल से जनरली दूर होता है। फार्मेसी बोलो या फर्स्ट एड सेंटर बोलो या फिर से हॉस्टल ऑफिस बोलो, ये सब हमारे एटीएम ही बोल लो, सब कुछ बगल में। हाँ, दोनों 2 एटीएम, एक कनाडा बैंक का, एक एसबीआई का, ये सब कुछ तुम्हें मतलब हॉस्टल, मतलब हमारे कितने 8 लड़कों के 8 हॉस्टल ब्लॉक्स और लड़कों के 2, 8 हॉस्टल, अब लड़कियों के दोनों हॉस्टल ब्लॉक्स में सिर्फ लड़कियां जा सकती है, लड़कों के 8 हॉस्टल ब्लॉक्स में लड़के जा सकते हैं। तो हर एक 8 हॉस्टल ब्लॉक्स में हर एक ब्लॉक के नीचे कुछ ना कुछ ऐसा बना हुआ, कहीं पे ऐसे पोस्टल ऑफिस, कहीं पे पोस्टल ऑफिस। लाइक पोस्टल ऑफिस मतलब जहाँ पे तुम अगर कुछ ऑर्डर करते हो अमेज़न या कहीं से, वो जब आया वो उस चीज़ को पोस्टल ऑफिस में छोड़ के जाएगा और फिर तुम वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। ये सब हॉस्टल ऑफिस, पोस्टल ऑफिस, फार्मेसी, लाइक अपोलो फार्मेसी है हमारे ब्लॉक के नीचे, फिर बैंक ये सब कुछ मिलता है। और वेंडिंग मशीन होते हैं हमारे ए, बी और सी ब्लॉक के नीचे भी। हर फ्लोर में एक वॉशिंग मशीन है, हर एक फ्लोर में एक वॉशिंग मशीन, तो कितना 30 लोगों का एक वॉशिंग मशीन है, तुम हफ्ते में एक ही बार कपड़े धोओगे, तो इतना भीड़ भी नहीं रहता, तो खाली भी नहीं जाता। आइडिया जब में हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में जो भी एक्सपीरियंस किया है, तो रैगिंग ऑलमोस्ट होता ही नहीं है इसके अंदर, तो थोड़ा बहुत सीनियर्स तुम्हारे से इंटरेक्ट करेंगे, तुम अगर बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, तो तुम्हें फिजिकली मेंटली कोई प्रेशराइज नहीं किया जाएगा,
किसी भी चीज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा तुम्हें क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क्या यही कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन बताएं? हाँ हाँ, तो ये तुम्हारे से ये सब इंट्रोस लिए जाएंगे कि तुम ज्यादा सेंसिटिव नहीं हो तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं होता, सब चिल है। सेकंड ईयर की दीदी लोग को देखते रहना, पूछेंगे कि किस पे क्रश है। हाँ, ये सब उल्टे उल्टे क्वेश्चंस पूछते हैं। सेकंड ईयर में किसको क्रश है, थर्ड ईयर में किसको। हाँ, किस पे क्रश है। हाँ ठीक है। लाइक आते ही थोड़ा देख लेना, लेकिन लड़कियां लड़कों को देख लेना, लड़के लड़कियों को देख लेना। मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अगर, तो तुम्हारे पास आंसर होगा। हाँ, तू ही क्वेश्चन पूछेगा नेक्स्ट ईयर। मैं कुछ नहीं पूछूंगा। डिफरेंट सेक्शंस जो एक स्टूडेंट लाइफ को इम्पैक्ट करता है, उन सब चीजों को अलग अलग से ऐसे पॉइंट वाइज बात करेंगे। नंबर 1 इज ऑब्वियसली एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में कुछ चीजें जो है आईटी हैदराबाद की एक्सक्लूसिव, वो पॉइंट आउट करना जरूरी है। बीटेक इन एआई, दूसरे किसी आईटी में नहीं होता वो। बीटेक इन ईएस, इंजीनियरिंग साइंस, ये भी दूसरे किसी आईटी में नहीं होता, आई गेस। और बीटेक नहीं, बैचलर इन डिजाइन, बीडेस, जो लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था, जस्ट लाइक एआई एंड ईएस, ये भी तुमको बस आईटी हैदराबाद में ही मिलता है। Like ES is like तुम you will be taught all the basics of engineering, then you will have to specialize in something particular. Like अगर तुमको मिले तो तुम AI में कर सकते हो, CS में कर सकते हो, like उसके बाद तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो 2 साल इंजीनियरिंग का बेसिक्स पढ़ने के बाद। तो like that is बहुत ही versatile, स्पेशल ब्रांच है वो, बहुत ही स्पेशल। और बीडेस स्पेशली मेरा बहुत फेवरेट चीज है। ऐसे इतने कम उम्र में कितना कुछ सिखा रहा है यार, मुझे बहुत शौक है डिजाइन के कोर्सेज करने का। एनीवेज, और एकेड्स में और क्या बताना है, लाइक फ्रैक्टल, डबल मेजर। अच्छा हाँ, डबल मेजर मैंने वो बताया। हाँ, तो लाइक ये लाइक मान लो अगर तुमने डबल मेजर किया तो एंड में तुम्हारे क्या सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ आएगा हाँ। बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस है, मे बी अगर तुमने कंप्यूटर साइंस से डबल मेजर किया तो ये लाइक स्पेशल फीचर है। बट देख लो बहुत ज़्यादा, मे आई डोंट नो, इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं बहुत। हाँ ऑब्वियसली, वो प्रोज है वो सर्टिफिकेट, और कौन सा तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कैसे जो इनको बता रहे हैं। और फिर माइनर है, जैसे मेजर है वैसे माइनर है। हाँ माइनर है तो तुम किसी में बस छोटू सा डबल मेजर कर सकते हो, कुछ मेन like, चीजें पढ़ाया जाएगा तुम्हें, लाइक ऐसे लाइक बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद माइनर इन एंटरप्रेन्योरशिप, एआई, सीएस, व्हाटएवर। हाँ ये भी चीज है, शायद दूसरे कॉलेजेस में नहीं होगा, जो माइनर इन एंटरप्रेन्योरशिप मिलता है तुम्हें, माइनर इन एआई मिलता है, और माइनर इन डिजाइन भी मिलता है एक्चुअली, सारे बीटेक स्टूडेंट्स को भी मिलता है, तो मुझे मिलता है। और ब्रांच चेंज का कि वो तो बता क्या कैसे होता है। ठीक है, नहीं बहुत दूसरे कॉलेजेस में अलग अलग क्राइटेरिया से होता है ना। अच्छा, तो लाइक पहले तो यहाँ रिजर्वेशन नहीं है ब्रांच चेंज के लिए, तो इफ़ यू आर लाइक इन टॉप 10% सीजी वाइज फर्स्ट सेमेस्टर में, तो तुम्हारा ब्रांच चेंज हो जाएगा। अब लाइक डिपेंड करता है किस में जाओगे, कट ऑफ के ऊपर। लेकिन उसके बाद डिसाइड हुआ कि अगले साल से फर्स्ट ईयर में सारे स्ट्रीम्स का फर्स्ट ईयर का कोर्सेज सारे सेम होंगे। फर्स्ट ईयर नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्सेज सारे सेम होंगे, ताकि ब्रांच चेंज के लिए सबको लाइक इक्वल ग्राउंड मिले। शायद किसी का इजी कोर्स आ गया तो उसका सीजी हाई हो जाएगा, किसी को अगर हार्ड कोर्स आ गया सारे तो फिर सीजी डाउन हो जाएगा, तो उसको किसी को ऐसे ब्रांच चेंज में ज्यादा एडवांटेज ना मिल जाए। सब सारे ऐसे इवन ग्राउंड से देखा जाए पूरा चीज, तो इसलिए अगले साल से फर्स्ट सेम में सारे स्ट्रीम्स के कोर्सेज सेम होंगे। आगे चलते हैं। हॉस्टल का तो बता ही चुके हम लोग। हॉस्टल में एकोमोडेशन का और कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंगल रूम में जाता है, और तुम्हें जो जो चीज़ें चाहिए होती है लाइक मैट्रेस, पिलोज, बॉटल्स, और जो जो जैसे मिरर, वो फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज में यहाँ आओगे तो वो पहले 2-3 दिन तुम्हें कॉलेज के बाहर वहाँ सब कुछ मिल जाएगा रीजनेबल प्राइस में। हाँ, सिग्नेचर मैट्रेस चाहिए तो जाके लेके आओ। हाँ, अगर तुम लोग को ऐसे कर्लॉन का एग्जैक्टली वही वाला मैट्रेस चाहिए तो ऑब्वियसली लेके आओ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम कुछ भी ला सकते हो रूम में, डेस्कटॉप चाहो तो वो भी लेके आ सकते हो, लैपटॉप ऑब्वियसली। फूड, अब देखो मैं खाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड पर्सनली मेरे हिसाब से कहीं भी तुम हॉस्टल जा रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो तो अच्छा खाना मिले तो, हाँ एग्जैक्टली। बट ठीक है।
बट ठीक है, देखो मैं एटलीस्ट काम चला लेता हूँ, मेरे को मेस के खाने से कोई प्रॉब्लम। ऑब्वियसली तुम कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी भी कॉलेज में से, इधर भी हॉस्टल में जा रहा हूँ, मेरे से ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट ठीक है, कुछ कुछ चीजें ये लोग अच्छा बनाते हैं, इसीलिए कुछ कुछ चीज़ों के लिए हम लोग एक्चुअली सुबह के 7-8 बजे उठ जाते हैं, मतलब वो खाने के लिए बस ब्रेकफास्ट। और अगर मेस का खाना पसंद नहीं आए तो तुम हमेशा कैंटीन जा सकते हो, कैंटीन का खाना भी ठीक ठाक ही है, लाइक मेस से बेटर है। मेस कैफे में तुम्हें मैगी, पास्ता और ये सब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और कैंटीन के और पीछे जो कैंटीन है उसमें और भी सारी चीज़ें जो जोमेटो आता है ना यहाँ पे कि सेकंड स्विगी टावर्स के नीचे स्विगी आता है एक्चुअली, कॉलेज के अंदर स्विगी आता है। और कॉलेज के एकदम लिटरली चल के 2 मिनट लगता है, बड़ा सा रेस्टोरेंट है, हम लोग जनरली उधर जाकर खाते हैं। उससे थोड़ा और दूर जाओ तो और एक रेस्टोरेंट है, तो इधर खाने का प्रॉब्लम है नहीं। अगर मेस कैंटीन कुछ भी खाने का मन नहीं किया, कभी कभी होता है हमारा, तो एक तो इधर अमूल से आइसक्रीम खरीद के खा लो या फिर बाहर चले जाओ, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता, 1 घंटे में तो वापस भी आ सकते हो। और नेक्स्ट आता है प्रोफेसर्स, फैकल्टी। हर जगह का जैसा है वैसा है, बट हाँ मतलब ऐसे तुम हर एक किसी भी आईटी में सेम चीज होती है, कुछ प्रोफेसर अच्छे हैं, कुछ प्रोफेसर बुरे हैं। बुरे इन द सेंस लाइक हम स्टूडेंट्स को लगता है कि उनका पढ़ाना ठीक से मजा नहीं आता या समझ में नहीं आता। इन दैट सेंस ऑब्वियसली उनके पास बहुत नॉलेज होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पढ़ाना इज अ डिफरेंट स्किल, सब में वो बहुत अच्छे से नहीं दिखता, एटलीस्ट सब लोग। तो ये हर एक कॉलेज का केस होता है। आई गेस आईआईटी के प्रोफेसर्स के बारे में तुम इतना ज़्यादा ये एक्यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर प्रोफेसर क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर प्रोफेसर एटलीस्ट कुछ रिसर्च में इन्वॉल्व है, और लाइक नॉलेज तो बहुत है इनके पास ज़्यादा, और तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टीचर्स मिलेंगे जो कि एक्चुअली तुम्हें पसंद आएंगे जिनका साथ पढ़ने कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। इन शॉर्ट इधर का एकेडमिक कल्चर बहुत ही अच्छा, लाइक बहुत ज़्यादा एकेडमिकली ड्रिवन है, लाइक बहुत लोग पढ़ते रहते हैं। हाँ हाँ, बट ठीक है, इधर भी बहुत ज़्यादा है ये, इधर बहुत ज़्यादा है वो सही बात है। तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जस्ट लाइक दिस, खैर हम लोग उसमें ज़्यादा भरोसा नहीं करते। आगे इंटरनेट, हाँ इंटरनेट ठीक है, नहीं मतलब होता कैसे कि देखो कॉलेज का एक इंट्रानेट है, जो मतलब कॉलेज का इंटरनेट है, उसी में तुम्हें वाईफाई मिलता है, लाइक सारे एकेडमिक ब्लॉक्स के सारे फ्लोर में, एकेडमिक के सारे फ्लोर में एक रिक्रिएशन रूम होता है, उसमें वो सब पूल, कैरम, फुटबॉल, एक टीवी, ये सब होता है, उसमें भी वाईफाई मिलता है। एक चीज़ है टिंकरस लैब नाम का, जो तू थोड़ा डिस्क्राइब कर दे क्या होता है। हाँ तो टिंकरर्स लैब इज बेसिकली लाइक कि क्या कह सकते हो, आयरन मैन का गराज समझो, बट वेरी लो कॉस्ट। हाँ हाँ हाँ, उसमें तुम कभी भी जाके कुछ भी सारे तुम्हारे पास टूल्स होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स भी हैं, तुम कुछ भी बनाना चाहो, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना चाहो, तुम वहाँ जाकर कर सकते हो। उसमें भी एक वाईफाई होता है। टीटी रूम, जो टेबल टेनिस के अलग से रूम है, टीटी रूम, डीवी रूम, इन सब चीज़ में वाईफाई मिलता है। तो मेस के दोनों फ्लोर्स, हाँ हमारे मेस के 2 फ्लोर्स है, ऊपर और नीचे। मेस के दोनों फ्लोर्स पे तुमको वाईफाई मिलता है, कैंटीन में वाईफाई मिलता है, बस ये सब जगह। और तुम्हारे रूम में एक ईथरनेट का पोर्ट होगा, जिसका तुम एक इंटरनेट केबल खरीद लो, फिर उसको तुम अपने डेस्कटॉप ले आओ तो डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हो। बट आई सजेस्ट कि अगर तुम लैपटॉप और फोन चला रहे हो तो तुम अगर पॉसिबल हो तो एक राउटर लेके आओ, उसी को कनेक्ट कर लो, फिर तुम ऐसे या फिर पॉड, या फिर एक पॉड में जो 8 लोग आए ना, पॉड के 8 लोग पैसे लेके एक राउटर खरीद लो, एक वाईफाई से पॉड के सबका काम मिल जाए। और लाइक तुम्हारे वाईफाई से पबजी नहीं चलेगा, और टॉरेंट नहीं चलेंगे, और बाकी सब कुछ चलेगा, बाकी सब कुछ चलेगा। और अब आते हैं क्लब्स। क्या बोले क्लब एक्टिविटी, क्या क्या क्लब है, लाइक तुम किसी भी डोमेन में जाना चाहो, सबके लिए हर एक चीज के लिए ऑलमोस्ट क्लब है। तुम कल्चरल में देखो तो आर्ट क्लब, म्यूजिक क्लब, डांस क्लब। और देखो लाइक यहाँ पे लाइक तुमको फायदा दिखने लगेगा कि हम लोग नए आईआईटीज में जाने का फायदा क्या होता है। लाइक पहले तो पॉपुलेशन कम है यहाँ पे, ठीक है, तो लाइक तुम अगर थोड़ा सा भी अगर एंथुसियास्टिक हो, अगर तुम काम करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए किसी भी क्लब्स का पार्ट बनना बहुत ईजी है।
हाँ क्योंकि कम लोग हैं और फिर लाइक अगर तुम्हारा अगर तुम्हारे पास एंथुसियाज्म है तो फिर तुम्हारे लिए बहुत इजी है किसी भी क्लब का पार्ट बनना, तो फिर लाइक तुम और भैया लोग रहते हैं सारे क्लब में तो बहुत कुछ सीख सकते हो तुम इजीली। ये बता लाइक और जैसे लाइक बाकी जगह जैसे लाइक अगर तुम किसी बहुत पुराने आईटीज में जा रहे हो तो ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग हैं बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है किसी क्लब का पार्ट लेने के लिए, बट इतने ज़्यादा लोग हैं कि लोग इंटरव्यू लेके उनको रिजेक्ट कर रहे हैं। हाँ इतना नहीं होता इधर, तो ये सब कुछ फ़ायदा है यहाँ पर। और बचा इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स तुमको बहुत सारे दिखने हैं, बहुत सारे, बहुत ही ज़्यादा ओ बहुत ज़्यादा मतलब तुम लोग लाइक हम गए थे पहले ही, हमको क्या एक क्या था बॉनफायर नाइट हुआ जहाँ पे बॉनफायर अलग से जलाया गया, फिर कल्चरल परफॉर्मेंसेस सारे मतलब कुछ सीनियर्स कुछ फ्रेशर्स सारे लोग परफॉर्म किए, ये हुआ। फिर शायद दिवाली में भी फिर से सिमिलर चीज़ हुआ था, दिवाली बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया गया इधर, होली सेलिब्रेट किया गया था, मकर संक्रांति वो भी सेलिब्रेट हुआ था, यस मकर संक्रांति सेलिब्रेट हुआ था। साउथ इंडिया को ओणम सेलिब्रेट होता है इधर। और हमारा हुआ था ऐसे फ्रेशर्स का एक लाइक सिर्फ फ्रेशर्स का कल्चरल हुआ था, ग्रैंड मस्ती नाम का, बहुत ही वेट नाम है बट ऐसे हुआ था सिर्फ फ्रेशर्स का कल्चरल एक इवेंट। फिर हुआ था ऐसे ओपन माइक होता रहता है इधर उधर कहीं भी, इवेंट्स बहुत ही ज्यादा होते रहते हैं। और फिर आइसक्रीम एंड डीजे नाइट इतना ज्यादा होगा आइसक्रीम एंड डीजे नाइट जहाँ पे तुमको एक फ्री में अनलिमिटेड आइसक्रीम मिलता है, बट जो चीज लोग नहीं बताते वो है तुमको बहुत लंबा लाइन देना पड़ता है। हाँ लेकिन अनलिमिटेड आइसक्रीम तुमको मिलता है, तुम अगर लाइन में खड़े रहोगे तो जितना मांगोगे मिलेगा। अनलिमिटेड आइसक्रीम मिलता है और डीजे नाइट हम एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में कितने 8 डीजे नाइट देख चुके, शायद 7-8 तो देख ही चुके हो। और ऐसे लोग पागलों की तरह नाचते हैं, डीजे ले आते हैं लोग, खैर बहुत मजा आता है मजा तो बहुत आता है और बहुत मजा आता है। जीसी होता है इसी साल से स्टार्ट हुआ है जीसी की इंटर हॉस्टल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, नाम उसका मिलान है। उसमें से तुम्हारे कल्चरल साइटेक बोलो या फिर ये सब चीज़ों की बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं। उसमें तुमने कोडिंग कॉम्पिटिशन से हैकाथॉन से लेके कैरिकेचर और उधर ड्रामा ये सब, और ऑब्वियसली स्पोर्ट्स भी होता है, सब कुछ ऐसे पोएट्री एंड एवरीथिंग सब कुछ मिलता है तुमको। हर एक कॉम्पिटिशन होता है, तुम कुछ ना कुछ पूछ सकते हो अगर चाहते हो तो। और ऐसे दूसरे ब्लॉक्स के साथ कम्पीट करने में वो भी अलग से मजा। और फाइनली रहता है जो हमारा कॉलेज का फेस्ट इलान एंड एडमिशन, जो साल में एक बार होता है ऑड सेमेस्टर के एंड में, एक्चुअली ऑड सेमेस्टर के बीच में होता है। तो वो काफी बड़ा इवेंट है और लोग वो इवेंट 3 दिन लेकर होता है जनरली। 3 दिन में बहुत सारी चीजें होती है, दूसरे कॉलेजेस आते हैं कॉम्पिटिशन में पार्ट टेक करने के लिए। प्रो नाइट्स होता है, मतलब बाहर से दूसरे आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, इससे लाइक दर्शन रावल आया था, अभिषेक कुमार आया था, येलो डायरी, वन चाय में टोस्ट, ये लोग आए थे। हर साल इवेंट हमारा फेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और खुद तो तुम अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो तुम कॉलेज को रिप्रेजेंट करके तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो, दूसरे कॉलेज से कम्पीट कर सकते हो, ऐसी चीज़ें वो कर सकते हो। और क्या होता है कि कॉलेज को वो 3 दिन ऑब्वियसली बहुत ही जैम पैक्ड होता है। हम लोग जनरली मतलब उस 3 दिन में शायद 5 घंटा सोते हैं या फिर सोते ही नहीं। बहुत मज़ा आता है, बहुत अभी उसमें ज़्यादा मज़ा आता है कॉलेज के फेस्ट के लिए काम करने के लिए, जो हम पिछले एटलीस्ट 1 महीने से कर रहे हैं। क्रिएटिव का काम होता है, जो सारे आर्टिस्टिक चीज़ें वो सब बनाना होता है, वो सब चीज़ें हम बहुत पहले से कर रहे होते हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेशन बोलो, स्पॉन्सर्स बोलो, प्रो नाइट्स का ये सब देखना बोलो, वो सब कुछ सिक्योरिटी और एवरीथिंग वो सब कुछ स्टूडेंट्स ही देखते हैं। तुम फर्स्ट ईयर में आओगे तो तुम रिकॉर्ड होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे तुम फर्स्ट ईयर में आओगे तो तुम अगर विलिंग हो तो तुम किसी भी डोमेन में जा सकते हो, ऐसे क्रिएटिव्स बोलो, तुम्हारा मल्टीमीडिया बोलो। मैं पर्सनली क्रिएटिव से मल्टीमीडिया में था। और अभिषेक किसमें था बताइए? किसमें था? मैं इनपी में था, मल्टीमीडिया में था। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, मल्टीमीडिया, ये सब चीज़ें और बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे डोमेन होते हैं और ये सब कुछ स्टूडेंट्स से चलाते हैं। लाइक सीनियर लोग होंगे, इनके कोऑर्डिनेटर या और इन सबका शॉर्ट क्लिप ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा उनके लिए।
हाँ ऑफिस का। एक एक घंटा के सेशन में मेरे को समझ आया नहीं था। तो क्या कर सकते हो, अगर तुम विलिंग हो तो इसी किसी डोमेन में जा सकते हो, तो फिर सीनियर्स गाइड करेंगे और फिर तुम लाइक डायरेक्टली अपने कॉलेज फेस्ट में तुम कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हो, बहुत ही बड़ी बात है। मुझे तो बहुत मजा आया कॉलेज में एज ए फेस्ट में काम करने के लिए।